राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। देखिए, अच्छे तृतीया के दिन संपूर्ण पूजा विधि आपको बता रहे हैं, कम समय में कम सामान में। क्योंकि देखिए, भगवान नहीं कहते कि हमको 56 भोग ला दो तभी हम प्रसन्न होंगे। आपकी जैसी श्रद्धा होगी, आपके पास अगर सामान नहीं है, कम सामान है, फिर भी तब भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको भगवान की एक मूर्ति ले आनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप इस तरह की फ़ोटो से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने देखो चौकी सजा ली है। चौकी सजाने के बाद फिर हमने भगवान को बैठा लिया। उसके बाद में गणेश जी को स्थापित कर लिया, क्योंकि हमारे पास जब गणेश जी की मूर्ति है तो हम इसीलिए अलग से नहीं बनाए हैं। अलग से जो सुपारी की बनते हैं गणेश जी, हम नहीं बनाए। उसके बाद में देखिए, हम गणेश जी को रख लिया। उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए कि गणेश जी को हमको स्नान कराना चाहिए। गणेश स्नानम सिद्धिम समर्पयामि, गणेश स्नानम सिद्धिम समर्पयामि। फिर हमको भगवान श्रीमन नारायण को स्नान कराना चाहिए, स्नान सिद्धिम समर्पयामि। उसके बाद में हमको कलसा रखना चाहिए। देखिए, हमारे पास मिट्टी का कलसा नहीं है तो देखिए, हम लोटे में कलसा रख दिए हैं। उसके बाद में हमको इस पे चीनी रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, आप चावल भी रख सकते हैं, गेहूँ भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास वो रख सकते हैं। और इसमें हमको क्या करना चाहिए, कलसा में गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल हम डाल चुके, उसके बाद में इसमें अक्षत डालना चाहिए। अक्षत डालने के बाद फिर इसमें पैसे डालना चाहिए, दूबा डालना चाहिए। इस तरह से हमको गंगा जल तैयार कर लेना चाहिए। फिर हमको स्वास्तिक, देखिए स्वास्तिक हम बना लिए, स्वास्तिक इसमें बना देना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हमको क्या करना चाहिए कि हमको कलसा देवी को स्नान कराना चाहिए। जय कलसा देवी स्नानम सिद्धिम समर्पयामि, जय कलसा देवी स्नानम सिद्धिम समर्पयामि, जय कलसा देवी स्नानम सिद्धिम समर्पयामि। इस तरह से हमको कलसा देवी को स्नान कराने के बाद फिर हमको क्या करना चाहिए कि हमको धूप बत्ती जलाना चाहिए। तो हमको धूप बत्ती पहले जला लेना है। धूप बत्ती से पहले हमको पहले धूप बत्ती जला के उसके बाद में ही फिर फिर पूजा शुरू करना है। पहले हमको धूप बत्ती जला लेना है, उसके बाद में हमको दीपक जला देना है। तो ये देखिए, दीपक जल गया है। उसके बाद हमको धूप बत्ती से भगवान को, पहले गणेश जी को जय गणेश भगवान धूप सिद्धम समर्पयामि, जय गणेश भगवान धूप सिद्धम समर्पयामि, जय गणेश भगवान। फिर उसके बाद में हमको भगवान श्रीमन नारायण को धूप बत्ती करनी चाहिए, फिर कलसा देवी को धूप बत्ती करनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमको दीपक को धूप बत्ती करके उसके बाद में फिर हमको दीपक जलाना चाहिए। तो हमको दीपक देखिए कलसा पे रख देते हैं, कलसा पे हम दीपक रख देते हैं। इससे बहुत शुभ होता है, कलसा पे रखने से बहुत ही शुभ होता है कलसा। उसके बाद में क्या करना चाहिए कि हमको भगवान को सिंदूर लगाना चाहिए। तो देखिए, भगवान को हमको सिंदूर कैसे लगाना चाहिए। देखिए, ये अंगुली से, अनामिका अंगुली से तो आपको सिंदूर लगाना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमको सिंदूर, जय गणेश भगवान, ये देखिए गणेश जी, जय गणेश भगवान सिंदूरम सिद्धिम समर्पयामि, जय गणेश भगवान सिंदूरम सिद्धिम समर्पयामि। फिर उसके बाद में फिर हमको भगवान श्रीमन नारायण को, जय श्रीमन नारायण सिंदूरम सिद्धिम समर्पयामि, जय लक्ष्मी माता सिंदूरम सिद्धिम समर्पयामि। उसके बाद में फिर हमको स्वास्तिक जहाँ बना है उस पर भी सिंदूर लगा देना चाहिए। और अगर जब आपके पास मान लो हमारे पास आम की पत्ती नहीं है तो आप इस पे टीक सकते हैं, आम की पत्ती आप रख सकते हैं। क्योंकि अगर आम की पत्ती रखते हैं तो बहुत ही सुंदर कलसा दिखने में अच्छा लगता है और बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए, सिंदूर इस तरह से हम चढ़ा दिए हैं। आप पीला भी सिंदूर चढ़ा सकते हो और लाल भी सिंदूर आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसमें इसमें गणेश जी का और विष्णु भगवान का ही पूजा होता है, और विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का पूजा होता है। तो ये कलसा आप मिट्टी का भी रख सकते हैं। कलसा आप मिट्टी का रख के और आप उसको दान कर सकते हैं। जल से भरा हुआ आप इस कलसे को दान कर सकते हैं। और इस लोटे का भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे लोटा जल से भरा है तो इसको भी आप दान कर सकते हैं। तो हमने कलसे में चीनी डाल दी है और इसमें अक्षत, जो कुछ आपके पास है
अक्षत और दूबा इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपको पोटली बनानी है और पोटली में आपको अक्षत रखना है, दूबा रखना है। आपके पास कौड़ी है तो कौड़ी रख सकते हैं। आपके पास जो कुछ लाए हैं, मान लो सोना, जो कुछ उपहार लाए हैं तो आप उसको ज़रूर आप रखिएगा, क्योंकि इसको रखने से बहुत ही शुभ होता है। जैसे दीपावली में अक्षय कहते, इसका कोई अंत नहीं होता, अक्षय, इसीलिए अक्षय तृतीया व्रत बोला जाता है, इसीलिए अक्षय तृतीया बोला जाता है। तो इसका कोई अंत ही नहीं है। और इसमें देखिए फल चढ़ता है और दान का बहुत ही महत्व होता है। तो आरती भी इसमें करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आरती ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए हमारे पास माला नहीं है, अभी हम माला नहीं ला पाए, तो आप लोग माला ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, भगवान को फूल चढ़ा दीजिएगा, अक्षत चढ़ा दीजिएगा। और पोटली ज़रूर भगवान की तैयार करके उसके बाद में आप जहाँ पैसा वैसा रखते हो उसी जगह पोटली रख देनी चाहिए। तो इसमें पूजा करने के बाद इसमें दान का बहुत ही महत्व होता है। तो देखिए हम दान के लिए क्या निकाले हैं और आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखिए दान के लिए ये चने की दाल है, ये चने की दाल है। तो चने की दाल आपको ऐसे थोड़ा नहीं निकालनी चाहिए, इसी हिसाब से चने की दाल निकालनी चाहिए कि एक मतलब ब्राह्मण को देना चाहिए, तो मतलब उनके लिए खाने के लिए एक खुराक तो हो। तो ये देखिए ये दाल चने की है और ये चावल है, ये चावल है। और सब्जी में क्या है, ये आलू है, सब्जी में आलू और टमाटर है, आलू और टमाटर है। देखिए उस दिन सत्तू का दान होता है, तो ये सत्तू सत्तू का दान होता है। ये देखिए सत्तू का दान बहुत ही शुभ होता है, और अगर आपके पास सत्तू है तो सत्तू का दान ज़रूर करना चाहिए। सत्तू का दान बहुत ही शुभ होता है, अगर है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो उस दिन स्नान कहते हैं, स्नान और दान का बहुत ही महत्व होता है। आपके पास जैसे खीरा है, जो मौसमी फल होते हैं, खीरा चढ़ा सकते हैं, सेब चढ़ा सकते हैं, अंगूर चढ़ा सकते हैं, और ककड़ी जो बोलते हैं आप ककड़ी को भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम संपूर्ण पूजा विधि कर सकते हैं, कम सामान में कम समय में। अक्षय तृतीया का आप बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा कर सकते हैं और आरती कर सकते हैं। तो देखिए आरती के लिए आप एक थाली सजा लीजिएगा और उसमें कपूर रख लीजिएगा। कपूर रखने के बाद और पान के पत्ते पे रख के उसके बाद में आप आरती कर लीजिएगा। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि देखिए संपूर्ण पूजा विधि यानी कि कम समय में और कम ही सामान में कैसे पूजा होता है, क्या होता है। जैसे ये बोलते हैं कि हमारे पास, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये सामान नहीं है तो हमारे पास वो सामान नहीं है, तो नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो भगवान अगर आप श्रद्धा रखेंगे तो भगवान आपके घर ज़रूर विराजमान होंगे। तो आप श्रद्धा से जो कुछ आपके पास है और वो ज़रूर आप पूजा में समर्पित करें। उसके बाद में भगवान को आप चंदा मिर्च से अभिषेक कराइए, चंदा मिर्च से अभिषेक कराइए, और तुलसी पत्ते को ज़रूर, क्योंकि देखिए बिना तुलसी पत्ते का पूजा बिल्कुल अधूरा रहता है। ये देखिए तुलसी, ये पत्ती है, तो हमने तुलसी के पत्ते को हमने भगवान के ऊपर चढ़ा दिया है। ये देखिए, क्योंकि देखिए बगैर तुलसी के पत्ते से भगवान हमेशा अधूरे रहते हैं, और हमको गणेश जी को तुलसी पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखिए गणेश जी को तुलसी पत्ती नहीं चढ़ती, और गणेश जी को फल चढ़ता है, मेवा चढ़ता है, मिठाई चढ़ती है। तो आपके पास जो कुछ है आप दान कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। और आपको अगर आप गुड़ भी दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं। तो देखिए इस पे चीनी रख लिए और ये दीपक नीचे उतार दिए। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। और वो पोटली 1 साल के बाद आपको खोलना है, पोटली आप बांध लीजिएगा और 1 साल के बाद आपको पोटली खोलना है। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया का व्रत कम सामान में और कम समय में अक्षय तृतीया का व्रत कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। आप इसमें देखिए हम आटा नहीं रखे हुए हैं, तो आप इसमें आटा भी रख सकते हैं। आटा जैसे चावल है तो आप चावल भी रख सकते हैं, आटा भी रख सकते हैं, और दाल तो हम रख ही दिए हैं। और इसमें आप मिर्चा, खटाई सब कुछ रख सकते हैं। तो
इस तरह से आपको दान का, क्योंकि अनाज का दान बहुत ही महत्व होता है। और कहते हैं कि ये चावल और दाल का दान करने से, अन्न का दान करने से दुगना, अक्षय तृतीया के दिन दुगना प्राप्त होता है। तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर दान कर लीजिएगा। और इसमें अगर आप लोग व्रत रहते हैं तो व्रत रख सकते हैं। ज़्यादा इसमें व्रत का कोई नियम नहीं है, बस आप विधि विधान से, नियम से पूजा कर लीजिएगा। जो लोग सुबह पूजा नहीं करते, मान लो आपके पास पूरा सामान नहीं है, फल वल, तो आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं, कोई विशेष नियम इसमें नहीं है। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया का व्रत संपूर्ण विधि आपको बता दिए हैं, कम समय में, कम सामान में। क्योंकि श्रद्धा, अगर आप श्रद्धा से रखते हैं भाव, तो भगवान आपके यहाँ छिलके भी खाने आ जाते हैं। देखिए, तो इस तरह से 56 भोग की कोई ज़रूरत नहीं, बस श्रद्धा भाव से आप पूजा करिएगा, और पूजा करिएगा, आरती करिएगा, और भगवान के मंत्रों का जाप करिएगा। भगवान श्रीमन नारायण का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह से आपको मंत्रों को जाप करना है। और आप इस तरह से, मान लो मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का कलशा बना लीजिएगा और उसमें जल से भर दीजिएगा, उसको भी आप दान कर सकते हैं। और देखिए, हम मिट्टी का घड़ा नहीं लाए हैं, तो हम इसका कलशा, मतलब ये स्टील का लोटा है, हम इसका कलशा बना लिए। आप मिट्टी के घड़ा से भी आप भर के और दान कर सकते हैं। इस दिन पंखे का दान होता है, तो आप पंखे का भी दान कर सकते हैं। हाथ का पंखा हो तो आप पंखे का भी दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है अक्षय तृतीया के दिन। तो देखिए, संपूर्ण पूजा विधि बता दिए हैं। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।